वेलकम टू 100 डेज ऑफ पाइथन। एंड आज हमारा चौथा दिन है जहाँ पे आज हम सीखेंगे स्किप सीक्वेंस कैरेक्टर्स के बारे में, कमेंट्स के बारे में एंड कुछ प्रिंट की एडिशनल फंक्शनैलिटीज भी सीखेंगे जो कि हमने लास्ट वीडियो में कवर नहीं की थी। अब कमेंट्स एंड स्किप सीक्वेंस कैरेक्टर को समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि ये दोनों चीज़ें हमारी ऐसी कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही होती हैं जिनके कारण हम इनको यूज़ करते हैं। तो अब मैंने इन प्रॉब्लमों को दो केसेस के अंदर बांट रखा है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट केस देखते हैं। लेट्स सपोज कि आपने आज एक कोड लिखा। अब 5-6 महीने बाद जब आप उस कोड को आके देखते हो तब आपको आपका अपना ही कोड समझ में नहीं आ रहा होता है कि आपने क्या लिखा है। अब दूसरे केस की बात करते हैं। लेट्स सपोज कि आप एक टीम के अंदर काम करते हो एंड आपने आज एक कोड लिखा है। अब बाकी का काम आपकी टीम संभालने वाली है उस कोड बेस के अंदर। तो आपने क्या किया, अपने कोड को अपनी टीम को सेंड कर दिया। अब आपकी टीम कैसे समझ पाएगी कि आपने अपने कोड में क्या लिखा है, क्योंकि वहां पे आप तो नहीं होगे अपने कोड को एक्सप्लेन करने के लिए। अब ये जो हमने दोनों केसेस देखे इनको तो हमारा कमेंट से हैंडल कर लेता है। तो अभी हमारे स्किप सीक्वेंस कैरेक्टर्स क्या कर रहे होते हैं। तो स्किप सीक्वेंस कैरेक्टर्स हम डायरेक्टली ऐसे नहीं समझ सकते, तो इसके लिए हमें कोड लिख के देखना पड़ेगा। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर। ओके, तो मैं चुका हूं अभी अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर एंड हम यहाँ पे सबसे पहले ये देख लेते हैं कि किस तरीके से हमारे स्किप सीक्वेंस कैरेक्टर्स पाइथन के अंदर वर्क कर रहे होते हैं। तो उसको समझने के लिए मैं यहाँ पे सिंपली टाइप करूंगा प्रिंट एंड देयर इसके बाद मैं यहाँ पे एक छोटे से मैसेज को प्रिंट करवाऊंगा। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे हाय अनुज प्रिंट करवा लेता हूँ। ओके, तो मैंने यहाँ पे हाय अनुज लिख लिया है एंड अब मैं इसको जैसे ही रन करूंगा तो हमारे टर्मिनल के अंदर ही आसानी से रन हो जाएगा। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो हाय अनुज यहाँ पे सिंपली प्रिंट होके आ गया है। अब मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ को प्रिंट करवाना चाहता हूँ, तो अब वो हम कैसे करवाएंगे। तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे सिंपली एंटर कर देता हूँ एंड देन इसके बाद मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ हाउ आर यू। एंड अब मैं अगर इसको रन करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो सिंटैक्स एरर आ रहा है। इंस्टाग्राम VS कोड ने बता दिया था कि इस लाइन में एरर है। तो अब ये एरर क्यों आया एंड मैं कैसे इसको प्रिंट करवाऊं कि हाय अनुज सबसे पहले प्रिंट हो एंड देन एक लाइन छोड़ के हमारा हाउ आर यू प्रिंट हो। तो इस चीज के लिए हमारे पास होते हैं पाइथन के अंदर स्किप सीक्वेंस कैरेक्टर जो कि हमारे इस प्रॉब्लम को बड़ी आसानी से फिक्स कर देंगे। तो हम सबसे पहले इसको एक लाइन में लेके आते हैं एंड यहाँ पे मैं स्पेस कर देता हूँ एंड अगर अब मैं इसको रन करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे यहाँ पे हाय अनुज हाउ आर यू प्रिंट हो गया। बट मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले हमारा हाय अनुज प्रिंट हो एंड देन उसके बाद एक लाइन छोड़ के हमारा हाउ आर यू प्रिंट हो। तो उस चीज के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे सिंपली टाइप करेंगे \n। तो मैं यहाँ पे \n टाइप कर देता हूँ एंड अब आप देखना जादू। अब क्या होगा, जैसे मैं इसको रन करूंगा तो हमारा हाय अनुज प्रिंट हो एंड देन जो हम चाहते थे कि एक लाइन प्रिंट होके हमारा हाउ आर यू प्रिंट हो वो भी हमारा यहाँ पे प्रिंट हो गया। अब \n ने किया क्या, तो बेसिकली पाइथन में प्रॉब्लम क्या है कि आप एंटर दे के प्रिंट नहीं करवा सकते हो। आपको एक लाइन के अंदर ही अपनी स्टेटमेंट देनी होती है। तो आप एक लाइन के अंदर अगर मैं चाहता हूँ कि मैं प्रिंट करवा सकूं या फिर कोई दूसरे स्पेशल कैरेक्टर्स को इंक्लूड करवा सकूं या फिर टैप कर सकूं, तो वो हम कैसे करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास पाइथन के अंदर स्किप सीक्वेंस कैरेक्टर्स होते हैं। तो फॉर एग्जांपल जैसे जो हमारा \n था ये हमारा एंटर की तरह वर्क करता है। तो जैसे ही पाइथन \n को देखेगा तो वो क्या कर देगा, एंटर करके हमें अपना आउटपुट प्रिंट करवा के दे देगा। उसी तरीके से हमारे पास \t भी होता है। तब मैं जैसे यहाँ पे \t टाइप करूंगा तो ये क्या करेगा, टैप की तरह वर्क करेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे पहले हाय अनुज प्रिंट हुआ, देन उसके बाद टैप हुआ एंड देन उसके बाद हाउ आर यू प्रिंट हुआ। अब फॉर एग्जांपल मैं एक डॉक्यूमेंटेशन का कोड लिख रहा हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि \n ही डायरेक्ट प्रिंट होके आ जाए। तो वो हम कैसे करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे तो देखा कि जैसे मैं यहाँ पे \n टाइप करता हूँ एंड दस का रन करता हूँ तो यहाँ पे हमारा एंटर होके प्रिंट होके आ जा रहा है। बट मैं क्या चाहता हूँ कि हमारा डायरेक्ट \n प्रिंट हो। तो उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए हम \n के पीछे एक और बैकस्लैश डाल देते हैं। अब ये बैकस्लैश क्या करता है, जो \n है उसको एज स्ट्रिंग की तरह ट्रीट करता है एंड हमारे \n को डायरेक्ट प्रिंट करवा देता है। तो अब अगर मैं इसको रन करूंगा तो आप यहाँ पे देख सकते हो हमारा डायरेक्ट \n यहाँ पे प्रिंट होके आ गया है। तो अगर हमें डायरेक्ट किसी भी स्किप सीक्वेंस कैरेक्टर्स को प्रिंट करवाना है तो उसके पीछे हम एक और बैकस्लैश दे देते हैं। तो उसी तरीके से लेट्स सपोज मुझे \t प्रिंट करवाना है तो मैं यहाँ पे \t लिख दूंगा एंड उसके पीछे एक और यहाँ पे बैकस्लैश डाल दूंगा। एंड अब अगर मैं इसको भी रन करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा डायरेक्ट \t प्रिंट होके आ गया है। अब इसी तरीके से हमारे पास काफी सारे और भी स्किप सीक्वेंस कैरेक्टर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा जो सेंटेंस है इसके अंदर हमारा डबल कोट डायरेक्टली प्रिंट हो जाए। तो फॉर एग्जांपल मैं डबल कोट लिखता हूँ एंड देन इसके बाद यहाँ पे एक छोटा सेंटेंस डाल देता हूँ, फॉर एग्जांपल गो। तो यहाँ पे आप सबसे पहले तो देख सकते हो कि हमें VS कोड ने यहाँ पे एरर सजेस्ट कर दिया है। दूसरी बात, अगर मैं इसको यहाँ पे रन भी करके देखता हूँ तो यहाँ पे भी हमारे पास सिंटैक्स एरर आ रहा है। इसका मतलब ये जो हमने कोड लिखा है ये कोड तो गलत है। लेकिन मैं क्या चाहता हूँ, मैं तो चाहता हूँ कि भाई यहाँ पे डबल कोट्स भी प्रिंट हो। तब ये करने के लिए हम क्या करते हैं, हम डबल कोट्स के जस्ट पहले एक बैकस्लैश डाल देते हैं। सिंपली यहाँ पे भी हम एक बैकस्लैश डाल देंगे एंड अब क्या होगा, अब ये जो बैकस्लैश है, बैकस्लैश क्या करेगा, हमारे डबल कोट्स को डायरेक्टली प्रिंट करवाएगा। तो अब अगर मैं इसको रन करता हूँ तो
तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हाय अनुज के बाद डबल कोट्स के अंदर हमारा गो प्रिंट हुआ है एंड देन उसके बाद हमारा हाउ आर यू प्रिंट हुआ है। तो ये हमारे पास पाइथन के अंदर कुछ एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स होते हैं जो कि हम यूज कर रहे होते हैं। तो अभी हमने एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स को तो समझ लिया है, अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं प्रिंट फंक्शन की। अब वैसे तो हम प्रिंट फंक्शन की काफी ज्यादा डिटेल में बात कर चुके थे पिछली वीडियो में, लेकिन कुछ ऐसे छोटे से टॉपिक थे जो हमने वहाँ पे छोड़ दिए थे, तो वो हम अभी देख लेते हैं। तो उसको समझने के लिए हम यहाँ पे सिंपली टाइप करेंगे प्रिंट एंड देन इसके बाद मैं यहाँ पे प्रिंट करवा लेता हूँ हाय। एंड जैसा कि मैंने आपको लास्ट में बताया था कि हम यहाँ पे कॉमा दे के मल्टीपल चीजों को प्रिंट करवा सकते हैं। तो यहाँ पे देता हूँ अनुज। अब जैसे ही मैं इसको यहाँ पे रन करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास हाय अनुज प्रिंट होके आ गया है। इनफैक्ट यहाँ पे अगर मैं कोई नंबर भी दे देता हूँ कॉमा लगा के तो वो भी यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेगा। तो अब मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो हर किसी के बीच में स्पेस आ गई है एंड देन उसके बाद हमारे यहाँ पे आउटपुट प्रिंट होके आ गया है। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं इस प्रिंट फंक्शन को थोड़ा सा मैनिपुलेट करूँ। तो वो हम कैसे करते हैं, तो उस चीज को करने के लिए हमारे पास प्रिंट फंक्शन के अंदर कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिनके हम अभी यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा पैरामीटर होता है वो हमारा होता है सेप। तो यहाँ पे मैं सेप लिखूंगा एंड देन इसके बाद यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि स्पेस के जगह हमारा इक्वल्स टू प्रिंट हो। तो मैं यहाँ पे जैसे ही इक्वल्स टू डालूंगा एंड अब मैं अगर इसको रन करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्पेस के जगह इक्वल्स टू आ गया। तो बाय डिफॉल्ट पाइथन के अंदर स्पेस होता है, लेकिन हम चाहें तो उसके बिहेवियर को चेंज भी कर सकते हैं। और वो हम कैसे करेंगे, हम प्रिंट फंक्शन के अंदर एक सेप पैरामीटर को पास करेंगे एंड देन हम उसके अंदर जो भी टाइप करना चाहते हैं कर सकते हैं। अब एक और पैरामीटर होता है एंड उसका हम काफी ज्यादा यूज कर रहे होते हैं, इनफैक्ट हम इससे भी ज्यादा यूज कर रहे होते हैं। वो कौन सा पैरामीटर होता है उसको समझ लेते हैं। तो उसको समझने के लिए मैं यहाँ पे एक और प्रिंट स्टेटमेंट लिख लेता हूँ एंड यहाँ पे मैं प्रिंट करवाता हूँ हाउ आर यू। अब अगर मैं इसको रन करता हूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा सबसे पहले तो हाय अनुज 1 2 3 प्रिंट हुआ है इक्वल्स टू साइन के साथ एंड देन उसके बाद एक एंटर आया है एंड उसके बाद हमारे नेक्स्ट लाइन के अंदर हाउ आर यू प्रिंट हुआ है। अब बाय डिफॉल्ट क्या होता है कि जब भी आप कोई भी चीज प्रिंट कर रहे होते हो तो पाइथन क्या करता है, उसके जस्ट एंड में एक \n लगा लेता है, जिसकी अभी हमने बात भी की थी अपने एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर वाले टॉपिक के अंदर। अब हमें कभी कभी प्रोग्राम के अंदर ऐसी जरूरत होती है कि हम नहीं चाहते कि जैसे हम अगला अपना प्रिंट कोड लिखें उसके जस्ट पहले एक एंटर आ जाए। तो उस चीज से बचने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक एंड पैरामीटर का यूज करते हैं। तो मैं यहाँ पे सिंपली टाइप करता हूँ एंड दैट्स डन। मैं इस पैरामीटर की मदद से इसके एंटर वाले बिहेवियर को चेंज कर सकता हूँ। तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे \n होता है, लेकिन मैं चाहूँ तो यहाँ पे कुछ भी दे सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे स्पेस दे दिया तो सबसे पहले हमारे यहाँ पे हाय अनुज 1 2 3 प्रिंट होगा एंड देन इसके बाद स्पेस लगा के हमारा हाउ आर यू प्रिंट होगा। तो जैसे ही मैं अगर इसको रन करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे पहले हमारा हाय अनुज 1 2 3 एंड देन इसका स्पेस लगा के हाउ आर यू प्रिंट हुआ। अब इसी तरीके से मैं चाहूँ तो इसके अंदर मल्टीपल चीजें डाल सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे +++ डाल दिया है, यहाँ पे एक और स्पेस दे देते हैं एंड देन इसका वापस से उसको रन करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पहले प्रिंट स्टेटमेंट के बाद हमारा ये +++ प्रिंट हुआ है एंड देन उसके बाद हमारा यहाँ पे हाउ आर यू प्रिंट हुआ है। तो ये तो हमने बात कर ली प्रिंट स्टेटमेंट की कि किस तरीके से हम अपने प्रिंट फंक्शन को भी मैनिपुलेट कर सकते हैं। अब हम इसका से हटा देते हैं एंड अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कमेंट्स की, क्योंकि ये हमारे प्रोग्राम के अंदर काफी ज्यादा यूज हो रहे होते हैं। इनफैक्ट इसका यूज केस भी काफी ज्यादा बड़ा है जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो कमेंट्स को समझने के लिए मैं यहाँ पे एक छोटा सा कोड लिख लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट एंड देन हम यहाँ पे वापस से लिखेंगे हाय अनुज। तो यहाँ पे सिंपली टाइप करता हूँ हाय अनुज एंड देन उसके बाद मैं इसको रन करता हूँ तो हमारे यहाँ पे सिंपली हाय अनुज प्रिंट होके आ गया है। अब फॉर एग्जांपल फ्यूचर में मैं चाहता हूँ कि ये जो कोड हमने लिखा है इसको मैं समझ सकूँ। अब ऑफकोर्स सी बात है छोटा सा कोड है, लेकिन जब हम कोडिंग कर रहे होते हैं रियल वर्ल्ड में तो हमारे पास काफी ज्यादा बड़े कोड्स होते हैं जो कि हम समझ नहीं पाते हैं अगर हम 3-4 महीने बाद अपने कोड को देख रहे होते हैं। तो उस चीज के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे कमेंट्स लिखते हैं। एंड कमेंट्स क्या होते हैं, कमेंट बेसिकली कुछ नहीं होता, सिंपल नॉर्मल इंग्लिश सेंटेंस होते हैं जो हम लिख रहे होते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे पास यहाँ पे प्रिंट हाय अनुज है, अब मैं अगर लेट्स सपोज 3-4 महीने बाद अपने इस कोड को समझना चाहूँ तो कैसे समझूंगा, मैं यहाँ पे सिंपली लिख देता हूँ प्रिंट स्टेटमेंट। लेकिन हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये तो हमें पाइथन अलाउ ही नहीं कर रहा है, यहाँ पे तो हमारे पास एरर आ रहा है। इनफैक्ट अगर मैं इसको रन भी करूंगा तो भी आप यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास यहाँ पे सिंटैक्स एरर आ रहा है। इसका मतलब हम यहाँ पे ये तरीका तो नहीं अपना सकते। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे सिंपली अपने सेंटेंस के जस्ट पहले हैश दे देंगे। अब हमने जैसे ही यहाँ पे हैश दिया तो आप यहाँ पे देख सकते हो इसका कलर चेंज हो गया एंड यहाँ पे हरा कलर आ गया। तो हरा कलर बेसिकली कमेंट्स को बता रहा होता है। अब अगर मैं इसको यहाँ पे रन करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पे हाय अनुज तो प्रिंट हो गया है, लेकिन हमारा प्रिंट स्टेटमेंट प्रिंट नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा पाइथन इंटरप्रेटर है वो हमारे कमेंट्स को बाईपास कर देता है एंड देन जो भी हमारा नॉर्मल कोड है उसको एग्जीक्यूट कर रहा होता है। तो कमेंट्स हम बेसिकली इस चीज के लिए बना रहे होते हैं ताकि हमारा जो पाइथन इंटरप्रेटर उसको बाईपास कर ले एंड जो हमारा नॉर्मल कोड है उसको रन कर ले। तो इसलिए हम कमेंट्स का यूज कर रहे होते हैं। इनफैक्ट हम चाहे तो मल्टीपल कमेंट्स बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे भी एक हैश दे देता हूँ एंड देन उसके यहाँ पे लिख लेता हूँ हेलो वर्ल्ड। तो जैसे मैंने यहाँ पे हेलो वर्ल्ड टाइप किया तो यहाँ पे अभी हमारा ये भी कमेंट बन चुका है एंड अभी अगर मैं इसको रन करता हूँ
तो वापस से हमारा हाई अनुज प्रिंट हो गया एंड हेलो वर्ल्ड हमारे यहाँ पे प्रिंट नहीं हुआ है। तो इसका मतलब क्या है कि हेलो वर्ल्ड हमारा सक्सेसफुली कमेंट बन चुका है एंड कोई रॉकेट साइंस इसमें है भी नहीं बेसिकली। अब मैं आपको VS कोड का एक शानदार शॉर्टकट बताता हूँ। लेट्स सपोज कि हमने एक बड़ा सा सेंटेंस लिखा है जो कि हमारे कोड को समझा रहा है। अब हम क्या हर लाइन के पहले बार बार हैश देते रहेंगे? ऑफ कोर्स सी बात है, हम ऐसा नहीं करने वाले क्योंकि हमारे पास इतना टाइम होगा नहीं एक्चुअली में। तो हम क्या करते हैं, VS कोड के एक शॉर्टकट का यूज कर रहे होते हैं। वो शॉर्टकट क्या है, सिंपली हमें जिस भी सेंटेंस को कमेंट करना है हम उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर देंगे एंड देन उसके बाद हम यहाँ पे एक VS कोड के शॉर्टकट का यूज करेंगे जो कि है कंट्रोल/। तो मैं यहाँ पे जैसे ही कंट्रोल/ करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे यहाँ पे सारे के सारे कमेंट्स हट चुके हैं एंड अगर मैं वापस से कंट्रोल/ करता हूँ तो हमारे यहाँ पे वापस से कमेंट्स आ गए। इसका मतलब क्या है कि हम VS कोड की मदद से डायरेक्टली सिलेक्ट करके कमेंट्स को लगा सकते हैं, हमें बार बार मैन्युअली खुद से कमेंट्स लगाने की जरूरत नहीं है। अब ये जो हमने कमेंट देखे ये कमेंट्स थे हमारे सिंगल लाइन कमेंट। अब इसी तरीके से हमारे पास मल्टी लाइन कमेंट्स भी होते हैं जो कि हमारे एक सेंटेंस को डायरेक्टली कमेंट कर लेते हैं। तो हम उसको फटाफट से देख लेते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, उसको यहाँ से सबसे पहले अनकमेंट कर लेता हूँ एंड देन उसके बाद इसको मैं ट्रिपल कोट्स के अंदर डाल दूंगा। तो मैं इसको सबसे पहले सिलेक्ट करूंगा एंड देन उसके बाद मैं इसको ट्रिपल कोट्स के अंदर डाल दूँ। एंड अब आप देख सकते हो कि हमने यहाँ पे सिंपली सेंटेंस लिख दिया ट्रिपल कोट्स के अंदर एंड अब हम यहाँ पे कोई भी सेंटेंस लिखेंगे तो वो एज ए कमेंट ही ट्रीट होगा हमारे पाइथन के अंदर। तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे हेलो वर्ल्ड के जस्ट बाद हाउ आर यू लिख लेता हूँ एंड अगर मैं इसको रन करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास वापस से यहाँ पे हाई अनुज प्रिंट हो गया एंड ऊपर का जो भी हमने लिखा था सेंटेंस वो प्रिंट नहीं हुआ है। इसका मतलब क्या है कि हमने जो भी ऊपर लिखा है वो सारा का सारा हमारे कमेंट्स के अंदर आ गया है। तो कमेंट्स हमारे बेसिकली इसी के काम आ रहे होते हैं कि हम कभी कभी चाहते हैं कि हमारे पाइथन फाइल के अंदर हम कुछ ऐसी चीजें टाइप कर सके जो कि हमारा पाइथन इंटरप्रेटर एग्जीक्यूट नहीं करे बट हम स्टिल उसको टाइप कर सकें। तो इसलिए हमारे कमेंट्स होते हैं जो कि हमारे काफी ज्यादा हेल्प कर रहे होते हैं। इनफैक्ट जब हम बड़े पोस्ट लिख रहे होते हैं तब हम अपने पाइथन फाइल के अंदर काफी सारे कमेंट्स को यूज कर रहे होते हैं। तो आज की वीडियो में हमने बेसिकली देखा कि किस तरीके से हमारे एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं हमारे एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स एंड किस तरीके से हम उनको यूज कर सकते हैं। इसके अलावा हमने प्रिंट की कुछ एडिशनल फंक्शनलिटीज भी देखी जिसकी मदद से हम प्रिंट फंक्शन को भी मैनिपुलेट कर पा रहे थे। एंड लास्ट में हमने देखा कि किस तरीके से हमारे पास पाइथन के अंदर कमेंट्स वर्क कर रहे होते हैं एंड क्या इनका यूज केस होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।